क्या हुआ पप्पू? आज आपने खाना भी नहीं खाया? कुछ नहीं, बस मूड नहीं था। कोई परेशानी है? नहीं, कभी कभी खुशी में भी खाना खाने को जी नहीं चाहता। फिर तो मुझे भी बताएं। यही तो कंफ्यूजन है। समझ नहीं आ रहा कि इस बात पर खुश होना चाहिए कि नहीं। अजीब मिक्स सी फीलिंग्स है। इतना तो मुझे पता है कि मानी आपको वक्त देने लगा है। फिक्र ना करो, बहुत जल्द तुम्हें भी वक्त देने लगेगा। मुझे उसका इंतजार नहीं है पप्पू। मानी ने इनकार कर दिया निम्रा से शादी के लिए। यही तो कंफ्यूजन है। ये फैसला उसने खुद ही किया है, हालांकि वो इसके बारे में खुश भी नहीं है। कोई तो वजह होगी। मलिहा ने इनकार कर दिया है behzad से शादी के लिए। फिर आपका खुश होना बनता है। नहीं, क्योंकि behzad ने तो कसम खा रखी है मेरे बारे में ना सोचने के लिए। मलिहा उसकी जिंदगी से चली भी जाए तब भी behzad कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे अगर निम्रा मानी की जिंदगी में ना रहे तो वो मेरे बारे में कभी नहीं सोचेगा। हमारा केस एक जैसा है। नहीं, हमारा केस एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मानी तुमसे नफरत नहीं करता। वो दीवाना है निम्रा की मोहब्बत में। कुछ भी हो जाए निम्रा को नहीं छोड़ेगा वो। ये सारी बातें मानी ने मुझे खुद बताई हैं। ब्लैकमेल कर रहा है, या शायद इसलिए कि मलिहा आंटी का फैसला बदल जाए। लेकिन उन्होंने इनकार क्यों किया? I don't know, but I'm sure about one thing. ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ है। behzad की जिंदगी में भी हमेशा वो तूफान उठते हैं जिनका वो जिम्मेदार ही नहीं होता। सही कहते हैं आप। अभी बैठे बिठाए एक नई परेशानी। मलिहा को भी जाने क्या सूझी, पहले मंगनी कर ली और फिर इनकार कर दिया। गुस्से में मानी ने भी इनकार कर दिया। शादी नहीं हो गई, कोई खेल तमाशा हो गया। एक राजी नहीं है तो सब नाराज। मानी ने ये इनकार दिल से नहीं किया होगा। उसने जरूर बाप की खातिर मलिहा को फोर्स करने के लिए ऐसा किया है। जो भी है गलत है ना। खुदा behzad की जिंदगी से परेशानियां खत्म करे। आमीन। बल्कि सबकी परेशानियां खत्म हो जाए। मैंने तो अभी नवाल को भी नहीं बताया था कि वो फिर से कोई उम्मीद ना जगा ले, लेकिन उसको दानिया ने बता दिया होगा। रूबी, खुदा हमारी दानिया पे मेहरबान तो नहीं हो रहा? मेरा मतलब है कि शायद इसी बहाने दानिया के लिए behzad की जिंदगी में जगह बन जाए। पता नहीं। पता लगा आपको? मानी ने निम्रा से शादी के लिए इनकार कर दिया। जानती हूँ। अगर दानिया ने ये बताया है तो फिर वजह भी बता दी होगी। तो बता रही थी कि गुस्से में इनकार किया मानी ने, क्योंकि मलिहा आंटी ने इनकार कर दिया। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम फिर से उम्मीद ना जगा लो। माँ, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। मैं जानती हूँ अगर वो निम्रा को बुला के मेरे पास लौटा भी तो तब भी निम्रा का ही है।
अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम सलाम बेटा, नाश्ता लगवा दूंगा? अम्मी ने किया नाश्ता? नहीं, वो कह रही मैंने नहीं करना। रात को तुमने भी कुछ नहीं खाया था, उन्होंने भी नहीं खाया। और मानी? मानी को तो मैंने जबरदस्ती नाश्ता करवा दिया था, अभी वो कहीं बाहर गए हैं। देखता हूँ अम्मी को। अम्मी, बाहर नहीं आई आप? ये अकेला रहने दो। नाराज है मुझसे? नाराज नहीं हूं, परेशान हूं तुम्हारे रवैयों पे। मानी ने आपको सब कुछ बता दिया है। माँ तो औलाद की बेआवाज चीखें सुन लेती है। तुमने कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हारे तड़पने से बेखबर रहूंगी? इतने कमजोर तो नहीं थे तुम कि तुम्हें माली के गले लग के रोना पड़ा। इंसान रोता तब है जब वो अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का जिम्मेदार खुद होता है, या फिर तब जब वो किसी की खुद गर्जी की भेंट चढ़ता है। फैसला खुद कर लो कि तुम्हें किस बात पे रोना आता है। इंसान हूं अम्मी, पत्थर तो नहीं काबू रख सका खुद पर। काश ये रोना तुमने उस दिन रो लिया होता जब मलिहा ने पहली बार तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाला, ताकि तुम्हें इतना इंतजार न करना पड़ता इन आंसुओं को बहाने के लिए। अम्मी, बस कर दो बेजाद। अगर अभी भी उस बेवफा और बेहया औरत की हिमायत में कुछ कहना है तो मत कहो। बेवफा नहीं है वो।